मेटा के जो मालिक हैं जुकरबर्ग, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने दिखाया है कि कोविड-19 के बाद दुनिया में सरकार के खिलाफ जो है एक माहौल बना है। भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, 140 करोड़ लोगों का देश है। आज़ादी के बाद दूसरी ऐसी सरकार है जिसको कि जनता ने तीसरी बार चुनकर भेजा है। तो ये जो बयान है जुकरबर्ग का, ये अपने आप में अलार्मिंग है। महिलाओं के बारे में उनका दुराग्रह है, महिलाओं के बारे में उल्टी पुल्टी बातें होती है, बच्चों के बारे में उल्टी पुल्टी बातें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने देखा आपने कि 18 साल से कम बच्चों को जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाना मना कर दिया है। उसमें इस तरह का बयान ये दिखाता है कि वो भारत के लोकतंत्र पे वो इंटरफेयर कर रहा है और पूरी दुनिया को वो गलत जानकारी देके गुमराह कर रहे हैं कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए लूज किए। अभी जो मेटा के जो मालिक हैं जुकरबर्ग, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने दिखाया है कि कोविड-19 के बाद दुनिया में सरकार के खिलाफ जो है एक माहौल बना है और उसमें उन्होंने भारत का भी जिक्र किया है। अब भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, 140 करोड़ लोगों का देश है। आज़ादी के बाद दूसरी ऐसी सरकार है जिसको कि जनता ने तीसरी बार चुनकर भेजा है। हम पिछली बार 303 थे, आज भी लगभग 298 299 के आसपास हैं, मान के चलिए कि 300 ही हैं एनडीए। तो ये जो बयान है जुकरबर्ग का, ये अपने आप में अलार्मिंग है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये माहौल चल रहा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एक तो महिलाओं के बारे में उनका दुराग्रह है, महिलाओं के बारे में उल्टी पुल्टी बातें होती है, बच्चों के बारे में उल्टी पुल्टी बातें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने देखा आपने कि 18 साल से कम बच्चों को जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाना मना कर दिया है। दूसरा वो जो पॉलिटिक्स है, जो सोशल लाइफ है, वो प्रभावित करता है। ये पूरे दुनिया में इस तरह की बातें चल रही है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद ये चीज़ें और भी प्रभावी हो गई हैं। उसमें इस तरह का बयान ये दिखाता है कि वो भारत के लोकतंत्र पे वो इंटरफेयर कर रहा है और पूरी दुनिया को वो गलत जानकारी देके गुमराह कर रहे हैं कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए लूज किए। तो इस कारण से 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंट करती है भारतीय संसद। 140 करोड़ लोगों ने माननीय मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है, या कोई भी प्रधानमंत्री होता तो उसका जो रिजल्ट का जो परिप्रेक्ष्य है वो सही दृष्टि से उसने नहीं बताया। इस कारण से हमने तय किया है कि हम मेटा के लोगों को बुलाएंगे, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और नहीं तो उनके ऊपर जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो हमारी कमेटी रिकमेंड करेगी। सर, कब तक का टाइम दिया गया है इसमें उनको जवाब देने के लिए? हमारी कमेटी कल से अंडमान निकोबार के दौरे पर है। हमारी कमेटी 20 तारीख को अपने दौरे को ख़त्म करेगी और मुझे लगता है कि वहीं हम कमेटी के सदस्यों से बात करेंगे, तो 20 से 24 के बीच में किसी एक दिन उनको हम बुलाएंगे। सर, एक इसमें प्रश्न उठता है, जो कमेटी के क्या वो जो मेटा के जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए उनके पास अधिकार है? कमेटी के पास कमेटी के अधिकार भारतीय संसद के अधिकार है, और भारतीय संसद जो है एक सॉवरन पावर है, तो संसद के अधिकार को जो है कोई दूसरा देश चुनौती नहीं दे सकता। यदि भारतीय संसद चाहे तो वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। आप समझिए, ऑस्ट्रेलिया में ये लड़ाई हुई कि आप पब्लिशर हैं कि इंटरमीडियरी हैं, आपको पैसा देना पड़ेगा, और ऑस्ट्रेलिया की संसद ने यह तय कर दिया कि आप पब्लिशर हैं, आपको पैसा देना पड़ेगा। अमेरिकी संसद ने जो है यदि इनके ऊपर टैक्स लगाया तो इनको टैक्स देना पड़ा, नहीं चाहते हुए भी इनको टैक्स देना पड़ा। तो इसीलिए सभी, जिस तरह से अमेरिका स्वायत्त है, सॉवरन है,
सार्वभौम है, ऑस्ट्रेलिया सार्वभौम है, यूके सार्वभौम है, उसी तरह से हमारी डेमोक्रेसी सार्वभौम है। और ये कमेटी जो है, कमेटी कुछ नहीं है, कमेटी भारतीय संसद ने अपने अधिकार को जो है उस डिपार्टमेंट के अधिकार को आपके ऊपर सौंपा है। तो इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेशन है और इसका जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन है। और सरकार जो है, हम सरकार को उसके कार्रवाई के लिए कहेंगे और सरकार कार्रवाई करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।